आज आईपीएल 2026 में जब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और दिल्ली कैपिटल्स सामने सामने थे तो मुकाबले की शुरुआत से ही एक अलग ही रोमांच, एक अलग ही चमक और एक अलग ही कहानी महसूस हो रही थी। आरसीबी इस सीजन में अब तक जिस तरह की लय, ताकत और आत्मविश्वास के साथ खेली है, उसकी सबसे बड़ी पहचान उसकी मजबूत बैटिंग लाइनअप, संतुलित बॉलिंग और चुस्त फील्डिंग रही है। दूसरी तरफ दिल्ली कैपिटल्स की कहानी थोड़ी मिली जुली रही है, कभी चमक कभी कमी, लेकिन आज उनके लिए यह मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि अपनी पहचान को और मजबूत करने का मौका भी था। और यही वजह थी कि दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जो कि एक साहसिक और समझदारी भरा निर्णय था। पिच के मिजाज को देखते हुए यह फैसला बिल्कुल सही लग रहा था, क्योंकि शुरुआती ओवरों में गेंद थोड़ी पकड़ भी रही थी और दिल्ली के गेंदबाजों के पास आरसीबी को शुरुआत में ही दबाव में लाने का बेहतरीन मौका था। आरसीबी की तरफ से पारी की शुरुआत फिर से फील्ड सॉल्ट और विराट कोहली ने की, और जैसा कि उनसे उम्मीद रहती है, दोनों ने टीम को तेज और आत्मविश्वास से भरी शुरुआत दी। विराट ने भले ही 13 गेंदों पर 19 रन बनाए, लेकिन उनकी पारी में वही क्लास दिखी जिसके लिए वे जाने जाते हैं, सही टाइमिंग, अच्छे स्ट्रोक और पिच को समझने की कोशिश। हालांकि 52 के स्कोर पर विराट का विकेट गिरना आरसीबी के लिए पहला झटका था, और यह झटका सिर्फ विकेट का नहीं था बल्कि उस लय का भी था जो आरसीबी बनाना चाह रही थी। इसके बाद मैदान पर आए फैडिकल और उन्होंने फिल सॉल्ट के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाया। दोनों के बीच की साझेदारी ने आरसीबी को मजबूती दी, रन रेट को कंट्रोल में रखा और दिल्ली पर दबाव बनाए रखा। लेकिन 99 के स्कोर पर फैडिकल के रूप में दूसरा झटका लगा जब वे 13 गेंदों में 18 रन बनाकर आउट हुए। उनकी पारी बड़ी नहीं थी, लेकिन उस समय की स्थिति के हिसाब से उपयोगी थी, क्योंकि उन्होंने क्रीज पर टिककर टीम को स्थिरता दी। फिर आया इस पारी का सबसे चमकदार और भरोसेमंद चेहरा फिल सॉल्ट। उन्होंने 38 गेंदों पर 63 रन की शानदार पारी खेली, जिसमें 4 चौके और 3 छक्के शामिल थे। उनकी बल्लेबाजी में आक्रामकता भी थी और नियंत्रण भी, और यही संतुलन उन्हें खसास बनाता है। उन्होंने पावर प्ले में टीम को वह शुरुआती तेजी दी जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। उनकी टाइमिंग, गेंद की लेंथ को जल्दी पढ़ने की क्षमता और गैप्स को ढूंढने की कला ने दिखा दिया कि वो सिर्फ हिटर नहीं बल्कि स्मार्ट टीबीज बैटर भी हैं। लेकिन 105 के स्कोर पर उनका विकेट गिरना आरसीबी के लिए बड़ा मोड़ साबित हुआ, क्योंकि उनके आउट होते ही पारी की गति थोड़ी थम गई। इसके बाद टीम डेविड ने 17 गेंदों पर 26 रन बनाकर एक तेज और आक्रामक कोशिश की। उन्होंने पारी को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश की, लेकिन शायद थोड़ी जल्दबाजी उनके लिए भारी पड़ गई। उनकी पारी में इरादा साफ था, स्कोर को बड़ा करना, गेंदबाजों पर दबाव बनाना और अंत तक जाकर मैच को और मजबूत स्थिति में पहुंचना, लेकिन वो अपनी पारी को लंबा नहीं खींच सके। रोमियो शेफर्ड का योगदान सिर्फ 4 गेंदों पर 1 रन तक सीमित रहा, जबकि कृणाल पांड्या ने 10 गेंदों पर 12 रन बनाकर क्रीज पर थोड़ी स्थिरता लाने की कोशिश की। हालांकि वह भी रन आउट होकर पवेलियन लौटे, और यह आरसीबी की पारी में अनुशासन की कमी का एक संकेत था, जो यह दिखाता है कि अंत के ओवरों में आरसीबी अपनी पारी को ठीक तरह से सहेज नहीं पाई। भुवनेश्वर कुमार ने 2 गेंदों पर 3 रन बनाए, और अंत में आरसीबी ने 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 175 रन बनाए। अब अगर इस स्कोर का गहराई से विश्लेषण किया जाए तो यह स्कोर बुरा नहीं था, लेकिन उस पिच और उस टीम कॉम्बिनेशन के हिसाब से यह निश्चित रूप से और बड़ा हो सकता था। जब आपके पास फील्ड सॉल्ट जैसा तेज ओपनर, विराट कोहली जैसा एंकर और टीम डेविड जैसा फिनिशर हो, तो 200 से ऊपर का स्कोर बनना चाहिए था। लेकिन बीच के ओवरों में विकेट गिरते रहे, रन फ्लो बार बार रुकता रहा, और यही वजह रही कि आरसीबी 175 तक ही सीमित रह गई। यहां दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाजों की जमकर तारीफ करनी होगी, क्योंकि उन्होंने सिर्फ विकेट ही नहीं लिए बल्कि सही समय पर सही जगह गेंदबाजी करके आरसीबी की रफ्तार भी तोड़ी। मुकेश कुमार ने 4 ओवर में 32 रन देकर 1 विकेट लिया और अपनी लाइन लेंथ से बल्लेबाजों को बांधे रखा। लुंगी एंड गिडी ने 4 ओवर में 49 रन देकर 2 विकेट लिए। भले ही रन थोड़े ज्यादा गए, लेकिन उनके विकेट मैच में बहुत अहम रहे। कुलदीप यादव ने एक बार फिर साबित किया कि मिडिल ओवरों में वो क्यों इतने खतरनाक हैं। उन्होंने 4 ओवर में 32 रन देकर 2 विकेट लिए और आरसीबी की बल्लेबाजी की रीढ़ पर असर डाला। नटराजन ने 2 ओवर भी में 16 रन दिए और दबाव बनाए रखा, जबकि कप्तान अक्षर पटेल ने खुद गेंद संभालते हुए 3 ओवर में 18 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। अक्षर की कप्तानी और गेंदबाजी दोनों में परिपक्वता साफ नजर आई। उन्होंने सही समय पर आकर विकेट निकाले, रनों की गति पर लगाम लगाई और अपनी टीम को मैच में वापस ला दिया।
कुल मिलाकर यह पहली पारी एक ऐसी कहानी थी जिसमें शुरुआत में आरसीबी का पलड़ा भारी लगा, बीच में दिल्ली ने जोरदार वापसी की और अंत में मुकाबला पूरी तरह से संतुलित हो गया। आरसीबी के बल्लेबाजों ने क्लास दिखाई, खासकर फिल सॉल्ट ने, लेकिन साझेदारियों की लंबाई और फिनिशिंग की कमी ने उन्हें बड़े स्कोर से रोक दिया। दूसरी तरफ दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाजों ने अनुशासन, प्लानिंग और दबाव तीनों का बेहतरीन उदाहरण पेश किया। अब 176 रन का पीछा करना दिल्ली के लिए आसान नहीं, लेकिन नामुमकिन भी नहीं होगा और यहीं से यह मुकाबला और भी दिलचस्प होने वाला है। जब 176 रन का पीछा करने के लिए दिल्ली कैपिटल्स मैदान पर उतरी तो माहौल में एक अजीब सा जुनून, एक अनकही कहानी और एक सस्पेंस पहले ही पल से महसूस होने लगा, जैसे किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म का क्लाइमेक्स शुरू होने वाला हो। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहली पारी में 175 रन बनाकर मैच को एक चुनौतीपूर्ण मुकाम पर ला खड़ा किया था और अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी थी कि क्या दिल्ली इस लक्ष्य को हासिल कर पाएगी या फिर आरसीबी अपनी गेंदबाजी के दम पर इस मुकाबले को अपने नाम कर लेगी। 176 रन का यह लक्ष्य कागज पर भले ही बहुत बड़ा ना लगे, लेकिन मैच की स्थिति, पिच का मिजाज और आरसीबी के गेंदबाजों की फॉर्म को देखते हुए यह किसी पहाड़ से कम नहीं था। दिल्ली कैपिटल्स की ओपनिंग जोड़ी पथुम निसंका और केएल राहुल जब मैदान पर उतरी तो शुरुआत में ही ऐसा लगा जैसे कोई एक्शन सीन चल रहा हो जहां हर गेंद पर कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन यह एक्शन दिल्ली के लिए डरावना साबित हुआ, क्योंकि आरसीबी के गेंदबाजों ने शुरुआत से ही ऐसा दबाव बनाया कि दिल्ली की बैटिंग लाइन अब हिलती हुई नजर आई। सिर्फ 2 रन के स्कोर पर पथुम निसंका का विकेट गिरना दिल्ली के लिए पहला बड़ा झटका था। उन्होंने सिर्फ 2 गेंदों पर 1 रन बनाया और पवेलियन लौट गए। यह विकेट सिर्फ एक खिलाड़ी का नहीं था, बल्कि दिल्ली की उस रणनीति का भी था जो शायद तेज शुरुआत पर टिकी हुई थी। इसके बाद करुण नायर क्रीज पर आए, लेकिन वो भी इस दबाव को झेल नहीं सके और 16 के स्कोर पर 5 गेंदों में 5 रन बनाकर आउट हो गए। अब दिल्ली 2 बड़े झटके खा चुकी थी और इससे पहले कि टीम संभल पाती, समीर रिजवी भी 18 के स्कोर पर सिर्फ 3 गेंदों में 2 रन बनाकर आउट हो गए। 3 विकेट, सिर्फ 18 रन। यह वो पल था जब लगा कि मैच पूरी तरह से आरसीबी की मुट्ठी में जा चुका है। स्टेडियम का माहौल, खिलाड़ियों की बॉडी लैंग्वेज और आरसीबी के फैंस की आवाज, सब कुछ यही कह रहा था कि अब यह मैच दिल्ली के हाथ से निकल चुका है। लेकिन क्रिकेट की खूबसूरती ही यही है कि यहां हर पल कहानी बदल सकती है और यही कहानी बदलने का जिम्मा उठाया केएल राहुल और ट्रिस्टन स्टब्स ने। दोनों ने मिलकर एक ऐसी साझेदारी की नींव रखी जिसने धीरे धीरे मैच का रुख बदलना शुरू कर दिया। शुरुआत में दोनों ने बेहद समझदारी से खेलते हुए विकेट बचाने पर ध्यान दिया, स्ट्राइक रोटेट की, सिंगल्स डबल्स लिए और खराब गेंदों का इंतजार किया। केएल राहुल ने अपनी क्लास और अनुभव का पूरा इस्तेमाल किया। उन्होंने न सिर्फ रन बनाए बल्कि स्टब्स को भी गाइड किया, उन्हें आत्मविश्वास दिया और पारी को संभाला। दूसरी तरफ स्टब्स ने भी दिखाया कि वह सिर्फ पावर हिटर नहीं है, बल्कि परिस्थितियों के हिसाब से खुद को ढालने वाले एक मैच्योर बल्लेबाज भी हैं। जैसे जैसे यह साझेदारी आगे बढ़ी, आरसीबी के गेंदबाजों पर दबाव बढ़ने लगा। जो मैच कुछ देर पहले पूरी तरह से उनके कंट्रोल में था, अब धीरे धीरे फिसलता हुआ नजर आने लगा। केएल राहुल ने 30 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। यह पारी सिर्फ रनों की नहीं थी, बल्कि धैर्य, समझ और नेतृत्व की एक मिसाल थी। उन्होंने 34 गेंदों पर 57 रन बनाए, जिसमें 2 छक्के और कई शानदार शॉट्स शामिल थे। उनकी बल्लेबाजी में एक खास बात यह थी कि उन्होंने कभी भी जल्दबाजी नहीं की। हर शॉट सोच समझकर खेला, हर गेंद को पढ़ा और हर मौके का सही इस्तेमाल किया। लेकिन जब वो आउट हुए तो एक बार फिर मैच में हलचल मच गई, क्योंकि अब दिल्ली को एक नए सिरे से खुद को संभालना था। हालांकि तब तक स्टब्स सेट हो चुके थे और उन्होंने जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। उन्होंने आक्रामकता और समझदारी का बेहतरीन संतुलन दिखाया। जहां जरूरत पड़ी वहां बड़े शॉट लगाए और जहां स्थिति संभालने की जरूरत थी वहां सिंगल्स लेकर पारी को आगे बढ़ाया। आरसीबी के गेंदबाजों ने बीच बीच में वापसी की कोशिश की, लेकिन वह शुरुआती जैसी धार नहीं दिखा सके। डेथ ओवर्स में मैच पूरी तरह से ओपन हो चुका था। हर गेंद पर रोमांच, हर रन पर शोर और हर ओवर में कहानी बदलने का एहसास। आखिरकार दिल्ली कैपिटल्स ने इस लक्ष्य को हासिल कर लिया और एक शानदार जीत दर्ज की। यह जीत सिर्फ एक रन चेज नहीं थी, बल्कि आत्मविश्वास, धैर्य और टीम वर्क की एक मिसाल थी। जहां एक समय टीम 18 रन पर 3 विकेट खो चुकी थी, वहीं से वापसी करके मैच जीतना किसी चमत्कार से कम नहीं था।
केएल राहुल और स्टब्स की साझेदारी इस जीत की सबसे बड़ी वजह बनी। यह साझेदारी सिर्फ रन बनाने तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसने पूरी टीम को विश्वास दिया कि मैच अभी खत्म नहीं हुआ है। आरसीबी के लिए यह मैच एक सीख भी लेकर आया कि चाहे शुरुआत कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, मैच को अंत तक कंट्रोल में रखना उतना ही जरूरी होता है। उनके गेंदबाजों ने शुरुआत में कमाल किया, लेकिन बीच और आखिरी ओवरों में वह उस दबाव को बरकरार नहीं रख पाए, जिसका फायदा दिल्ली ने पूरी तरह उठाया। कुल मिलाकर यह दूसरी पारी एक ऐसी कहानी रही जिसमें शुरुआत में डर, बीच में उम्मीद और अंत में जीत का जश्न था। और यही है क्रिकेट का असली जादू, जो हर बार दिल को छू जाता है और दर्शकों को आखिरी गेंद तक बांधे रखता है। और जब मैच अपने आखिरी और सबसे नाजुक मोड़ पर पहुंचा, तब ट्रिस्टन स्टब्स और डेविड मिलर ने जिस अंदाज में इस मुकाबले को फिनिश किया, वो अपने आप में एक मिसाल बन गया। स्टब्स ने शुरुआत से जो लय पकड़ी थी, उसे अंत तक बनाए रखा। उनकी बल्लेबाजी में आत्मविश्वास, टाइमिंग और मैच की समझ साफ झलक रही थी। दूसरी तरफ जब डेविड मिलर की बारी आई, तो उन्होंने इस बार जरा भी चूक नहीं की। ना कोई जल्दबाजी, ना कोई गलत शॉट, बस शांत दिमाग, पक्की प्लानिंग और क्लासिक फिनिशिंग। मिलर ने हर गेंद को पढ़ते हुए, गैप्स को ढूंढते हुए और सही मौकों पर बड़े शॉट्स लगाते हुए अपनी टीम को मुश्किल से निकालकर आसानी की तरफ ले गए और जीत की मंजिल तक पहुंचा दिया। यह सिर्फ रन बनाना नहीं था, यह एक जिम्मेदारी निभाना था और मिलर ने उसे बखूबी निभाया। दोनों के बीच की समझ, तालमेल और दबाव में खेली गई क्रिकेट ने यह दिखा दिया कि बड़े मैचों में बड़े खिलाड़ी कैसे खड़े होते हैं। आखिरकार दिल्ली कैपिटल्स ने यह मुकाबला जीतकर न सिर्फ 2 बहुमूल्य अंक हासिल किए, बल्कि पॉइंट्स टेबल पर अपनी मौजूदगी का जोरदार एहसास भी दिलाया। इस यादगार जीत के असली हीरो रहे ट्रिस्टन स्टब्स, डेविड मिलर और कप्तान केएल राहुल। तीनों ने मिलकर एक ऐसी कहानी लिखी जिसे लंबे समय तक याद रखा जाएगा।